सुबह का समय है। गांव में मुर्गे बांग दे रहे हैं। पहलवान अपनी चौपाल के सामने लुंगी समेटे दूध पी रहा है। पास ही उसका प्यारा गधा गोलू खड़ा है, जो उसकी सवारी भी है और सबसे अच्छा दोस्त भी। गोलू, चल बेटा, आज तुझे खास कसरत कराऊंगा। पहलवानी में गधा भी फिट रहना चाहिए। गोलू धीरे से कान हिलाता है, जैसे कुछ समझ गया हो। कट्टू खेत की ओर जाते हैं। पहलवान गधे की पीठ पर बैठा है। गोलू मस्ती में झूमते हुए खेतों की ओर जा रहा है। फिर अचानक गोलू एक झाड़ी के पास रुकता है और कुछ सूंघने लगता है। अबे ओ, क्या मिला तुझे वहां? चल आगे। लेकिन गोलू वहीं रुक जाता है और अगले ही पल झाड़ी के पीछे गायब हो जाता है। अरे ओ भगवान, मेरा गोलू, मेरा स्कूटर नुमा गधा। कट्टू चौपाल पर अफरा तफरी। पहलवान पसीने में भीगा हुआ गांव में चिल्ला रहा है। गोलू गायब हो गया है। गोलू को किसी ने अगवा कर लिया। ये गांव में गधा चोर घूम रहा है। मुझे लगता है किसी ने उसे विदेश भेज दिया होगा। वहां गधे की बड़ी वैल्यू होती है। मैंने तो रात में एक गधा देखा था, हेलमेट पहन के भाग रहा था। गांव भर में पोस्टर लग रहे हैं। गोलू लापता है, ढूंढने वाले को मिलेगा 5 किलो दूध और एक दिन पहलवान की सवारी करने का मौका। पहलवान हाथ जोड़ के कहता है, गोलू लौट आ बेटा, तू ही मेरी स्कूटी है। क्या गोलू वापस आएगा? पहलवान और बिल्लू खेत में झाड़ी के पास खड़े हैं, जहां पिछली बार गधा गोलू आखिरी बार देखा गया था। बिल्लू, यही वो जगह है जहां गोलू गायब हुआ था। अब एक एक खुर का निशान देखेंगे। हाँ हाँ, मैं तो सीएसआई छाप शूज इन्वेस्टिगेशन टीम से हूँ। दोनों रेंगते हुए जमीन पर झुके हुए खुरों के निशान ढूंढते हैं। चुटकियों में गाना बजता है, खुर खुर ढूंढो रे। निशान खेत की मेड़ से होते हुए आगे बढ़ते हैं। पहलवान और बिल्लू उन्हें गिनते जा रहे हैं। 1 खुर, 2 खुर, 3 खुर। फिर अचानक, अबे, ये खुर सीधे कुएं की तरफ जा रहे हैं। हे भगवान, गोलू कुएं में गिर तो नहीं गया? पहलवान झांकता है। बिल्लू डर के मारे उसके पीछे छिपा खड़ा है। गोलू बेटा, अगर तू नीचे है तो ढेंचू कर। धीरे से कुएं से आवाज आती है, ढे छू हा हा हा। हंसी की आवाज रहस्यमयी और डरावनी होती है। अबे, ये तो भूतिया गधा लग रहा है। या तो गोलू है या कोई और जो गोलू बना बैठा है। दोनों एक रस्सी में बाल्टी बांधकर कुएं में डालते हैं। बाल्टी ऊपर आती है, पर खाली, लेकिन भीगी हुई है। कहीं गोलू पानी बनकर कुएं में घुल तो नहीं गया? इतने में फिर वही हंसी आती है और साथ में गिरती है एक गिरी हुई चप्पल। ये गोलू की चप्पल है। मैं जानता हूं ये उसका साइज 11 है। कल सुबह मैं खुद कुएं में उतरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कुएं में गोलू है या कोई और रहस्य? बाबा बोंगनाथ का आगमन। गांव में अचानक शोर सुनाई देता है। बाबा बोंगनाथ आए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ धुनें और गुलाल उड़ाते हुए एक नाटकीय एंट्री होती है। बाबा के पीछे चेले जय बाबा बोंगनाथ की। इस गांव में संकट आया है।
किसी का प्यारा गधा खो गया है। हाँ बाबा, मेरा गोलू, क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? बाबा आंख मूंद कर बड़बड़ाने लगते हैं। ओम खुरखुराए नमः। सारा गांव सन्नाटा लगाए सुन रहा है। गधा लौटेगा, लौटेगा जरूर, पर अगली पूर्णिमा की रात, और वो भी उल्टा लटक कर। गांव वाले, हाय राम, उल्टा गधा? बाबा जी, गधा पेड़ से लटकेगा या तार से? उल्टा लटकने से उसका खून सिर में चढ़ जाएगा बाबा। पूरा गांव पगला जाता है। कोई पेड़ पर उल्टा गधा टांगने की रस्सी लाता है, कोई पूजा की थाली लेकर चबूतरे पर बैठ जाता है। बच्चे गधा आएगा गीत गाते फिरते हैं। मैंने सुना है गधा उल्टा आता है तो सोना बरसाता है। रात का सीन, पहलवान घर के बाहर बैठा है, हाथ में गोलू की फोटो, आंखें नम। हे गोलू, तू उल्टा ही आ जा, पर आ जा बेटा, मैं अब तुझसे कभी ज्यादा बोझ नहीं उठवाऊंगा। तभी सामने से बाबा बोंगनाथ का चेला आता है। बाबा बोले हैं, अगर तुम 11 नारियल और एक लाल धोती चढ़ाओगे तो गधा जल्दी लौटेगा। अबे ये तो सीधा फ्रॉड लग रहा है। फिर सोचता है, पर गोलू के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रात को बाबा बोंगनाथ की झोपड़ी में बाबा मोबाइल पर बात कर रहा है। ये गांव वाले तो सच में गधे हैं, और गधा तो असली वाला अभी मेरे साथ है। कैमरा धीरे से झोपड़ी के पीछे जाता है और एक गधा छाया में दिखता है। दोपहर का समय, बिल्लू अपने पुराने सामान की गठरी खोलता है। धूल में लिपटा एक पुराना कीपैड मोबाइल मिलता है। अबे ये तो मेरा पान की नोकिया है, इसमें तो बचपन की चीजें हैं। वो मोबाइल ऑन करता है। स्क्रीन पर हल्की झिलमिलाहट होती है और एक ऑडियो फाइल प्ले होती है। अचानक मोबाइल से आवाज आती है, ढेंचू ढेंचू पहलवान। अबे ओ माँ, ये तो गोलू की आवाज है। बिल्लू भागता है और पहलवान को मोबाइल दिखाता है। देख देख, गोलू बोल रहा है मोबाइल में, लगता है वो डिजिटल भूत बन गया है। पहलवान मोबाइल कान से लगाता है, सुनता है, फिर भावुक हो जाता है। ये तो मेरा गोलू ही है, पर ये रिकॉर्डिंग किसने की? दोनों मंगू मोबाइल वाले के पास जाते हैं। अरे ये मोबाइल तो 2 साल पहले मेरे पास रिपेयर हुआ था, इसमें तो ऑटो रिकॉर्डिंग चालू रहती थी। वो कंप्यूटर से फाइलों का टाइम चेक करता है। ये रिकॉर्डिंग 3 हफ्ते पहले हुई है, यानी गोलू के गायब होने के 2 दिन बाद। तो क्या गायब होने के बाद भी गोलू जिंदा था और इस मोबाइल के आसपास? तीनों ध्यान से रिकॉर्डिंग फिर से सुनते हैं। ढेंचू पहलवान, खजाना खजाना। अबे उसने खजाना कहा, यानी गोलू कुछ बता रहा था। आवाज के पीछे घंटियों की हल्की आवाज है, जैसे मंदिर में बजती है। हमारे गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर में घंटी है ऐसी। तीनों उस पुराने मंदिर की ओर जाते हैं, झाड़ियों से रास्ता बनाते हुए। फिर एक हल्की ढेंचू की गूंज, बहुत धीमी मगर साफ। गोलू यहीं कहीं है, या उसका सुराग। क्या मंदिर में गोलू का खजाना है या कोई नई मुसीबत? अब गोलू को ढूंढना है, लेकिन इस बार दिमाग से, न कि ताकत से। वो अपनी मूंछों में चमेली का तेल लगाता है, एक पुरानी कोट पहनता है, चश्मा और एक डायरी पकड़ता है। अब से मैं हूं जासूस पहलवा,
और मैं हूँ छोटा केस लटकवा। पहलवान काका हलवाई की दुकान पर जाता है। काका, गोलू तुम्हारी दुकान के सामने दोपहर में खड़ा रहता था। कहीं तुम्हारे गुलाब जामुन उसे गायब तो नहीं कर गए? काका घबरा कर, अबे पहलवा, तू गधे को खा लेने का इल्जाम मिठाई पर मत लगा। पहलवान डायरी में नोट करता है, काका के गुलाब जामुन शक के घेरे में। पहलवान और बिल्लू पुराने हैंडपंप के पास खड़े होते हैं। रामू आ जाता है पसीने में भीगा हुआ। रामू रोज उस खंडहर के पास जाता है, जरूर कुछ छुपा रहा है। रामू आ जाता है पसीने में भीगा हुआ। रामू, मैं तो छिपकली पकड़ के गांव की लड़कियों को डराने जाता हूँ। इसका मतलब ये शातिर है। पहलवान डायरी में लिखता है, रामू छिपकली एक्सपर्ट संदिग्ध। बिल्लू एक पुरानी फोटो दिखाता है गोलू और पहलवान का। देखो पहलवा भैया, इस फोटो में आप गोलू की पीठ पर बैठे हैं। यही आखिरी दिन था जब गोलू दिखा था। पहलवान गहराई से सोचता है, क्या मैं ही कहीं ज्यादा भारी तो नहीं पड़ गया? आप पर भी शक हो सकता है। पहलवान खुद को आईने में देखता है, मूंछों पर फिर से तेल लगाता है। नहीं, मैं सच का साथ दूंगा, चाहे शक मुझ पर ही क्यों ना आए। अब पूरे गांव में लोग आपस में एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। टीचर कहता है, गधा स्कूल में छिपा हो सकता है। पंडित कहता है, गोलू मुझे सपना देकर गया था। बच्चे कहते हैं, गोलू यूएफओ में गया है। पहलवान सबकी बातें नोट करता है और अंत में डायरी बंद करता है। सच किसी के भी खुर में छिपा हो सकता है। रात को पहलवान अपनी डायरी पढ़ रहा है, तभी एक लिफाफा गिरता है जिसमें लिखा है, अगर गोलू को पाना है तो खंडहर के पीछे देख। नीचे लाल स्याही से बना है एक गधे का खुर। खंडहर में है क्या कोई सुराग? क्या जासूस पहलवा को सच मिलेगा या और धोखा? पहलवान खंडहर के पीछे सुराग ढूंढ ही रहा होता है कि बिल्लू दौड़ता हुआ आता है। पहलवा भैया, चिमटीपुर में आज गधा फैशन शो है और पोस्टर में एक गधा बिल्कुल गोलू जैसा दिखता है। क्या मेरा गोलू मॉडल बन गया? चल फटाफट। चिमटीपुर पहुंचते हैं। वहां पूरा मैदान सजा हुआ है। गधों की एंट्री। शो होस्ट माइक पर, स्वागत है देश के सबसे फैशनेबल गधों का महामुकाबला। जिसकी पूंछ में हो स्टाइल, वही बनेगा सुपर गधा। पहलवान और बिल्लू छुपकर गधों को देखते हैं। एक गधा मंच पर आता है, नीली पगड़ी, माथे पर सफेद धब्बा, हूबहू गोलू। पहलवान की आंखें भर आती हैं। गोलू, तुझसे बिना पूछे तू मॉडल बन गया रे। चल अब घर चल। वो दौड़कर मंच की ओर भागता है, लेकिन सुरक्षा कर्मी पकड़ लेते हैं। होस्ट हंसते हुए, साहब, ये गधा शिवराज पंवार जी का है, मॉडलिंग में टॉप पर है। पहलवान झेंप जाता है। पहलवान और बिल्लू गधे को पास से देखते हैं। गधा उन्हें घूरता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये गोलू जैसा तो है, लेकिन ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? बिल्लू मोबाइल से पुरानी गोलू की आवाज चलाता है, लेकिन गधा रिएक्ट नहीं करता। शक दूर, ये गोलू नहीं है। फिर गोलू कहाँ है? ये भी कोई इत्तेफाक है कि बिल्कुल ऐसा दिखने वाला गधा फैशन शो में है। शो खत्म होता है, लोग लौटने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग गडेरिया पास आता है। तुम गोलू को ढूंढ रहे हो ना?
मैंने 3 दिन पहले नदी किनारे एक गधे को देखा था। वो कुछ ढूंढ रहा था, जमीन में कुछ सूंघ रहा था। गोलू खुद भी कुछ ढूंढ रहा था। गडेरिया, और उसकी पूंछ में बंधा था एक लाल रिबन। पहलवान और बिल्लू एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि गोलू की पूंछ में हमेशा लाल रिबन रहता था। धीरे धीरे जाता है नदी किनारे के एक वीरान जगह की ओर। जमीन पर गधे के खुरों के ताजा निशान और एक आधा गड़ा हुआ लोहे का डिब्बा दिखाई देता है। गोलू, तू क्या छुपा गया है? क्या नदी के किनारे छिपा है कोई गुप्त खजाना, या गोलू खुद कुछ बड़ा राज जान गया है? मुन्ना झोला लेकर आता है और पहलवान को ढूंढता है। मुन्ना, पहलवा भैया, मैं कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन चॉकलेट चाहिए पहले। पहलवान उसे चॉकलेट देता है। मुन्ना धीरे बोलता है, मुन्ना, मैंने गोलू को देखा था अकेले खंडहर में। वो अपने खुरों से जमीन खोद रहा था। क्या गधा खुदाई कर रहा था? इसका मतलब गोलू किसी खजाने की तलाश में था। रात को पहलवान, बिल्लू और मुन्ना खंडहर में जाते हैं, हाथ में टॉर्च। वो जगह देखते हैं, जमीन थोड़ी सी खुदी हुई होती है और पास में एक लुंगी का फटा टुकड़ा पड़ा होता है। ये तो पहलवा भैया तुम्हारी लुंगी का हिस्सा लग रहा है। अरे, गोलू शायद मेरी लुंगी उठाकर गया होगा, इमोशनल था बेचारा। फिर वे जमीन खोदते हैं। अचानक एक लोहे की डिब्बी निकलती है। सब हक्के बक्के। डिब्बी का रहस्य। डिब्बी खोलते हैं, अंदर से एक पुराना नक्शा निकलता है, मिट्टी में सना हुआ। पहलवान उसे साफ करता है। उस पर लिखा है, जहां छाया है पीपल की, वहीं सोया है सोना की बीज। ये तो खजाने का क्लू लग रहा है। मुन्ना, गोलू क्या खुद भी इस नक्शे को खोज रहा था? गोलू कोई मामूली गधा नहीं, वो इतिहास से जुड़ा जासूस गधा है। पहलवान गलती से ये बात गांव वालों को बता देता है। पूरा गांव खजाना खोजने के चक्कर में खंडहर में उमड़ पड़ता है। टीचर जी फावड़ा लेकर आते हैं, हलवाई कढ़ाई लेकर, और पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए खजाने को बुलाते हैं। अरे, पहले समझ तो लो, ये नक्शा सही भी हो सकता है या कोई शरारत भी। भीड़ हटती है। पहलवान थक कर खंडहर में बैठ जाता है। तभी पीछे से हवा चलती है और एक आवाज आती है, घें। सब पीछे मुड़ते हैं। खंडहर की दीवार के पीछे एक परछाई दिखती है, गोलू की जैसी, लेकिन वो तुरंत गायब हो जाती है। गोलू, क्या तू आस पास ही है? क्या नक्शा असली है? क्या गोलू सच में कुछ बड़ा राज जान गया है? सुबह का समय। पहलवान एक ठंडी हवा के झोंके के साथ आंगन में खड़ा होता है, माथे पर पसीना और आंखों में चमक। मैं कसम खाता हूँ, जब तक गोलू वापस नहीं आता मैं दूध नहीं पीऊंगा। ये मेरा वादा है नहीं, ये मेरी सौगंध है। बिल्लू मुंह में पान डालते हुए हंसते हुए कहता है, पहलवा भैया, ये कसम से ज्यादा आपके पेट का हौसला है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सब पहलवान की कसम पर हंसते हैं। यही पहलवान जो दूध के बिना बिना सोचे पीता था, आज कसम खा रहा है। अरे, ये कसम वसम का क्या चक्कर है? देखना, 3 घंटे बाद ये दूध पीते पकड़ा जाएगा। पहलवान अड़ा रहता है, आंखों में दृढ़ निश्चय का संकल्प। 3 घंटे बाद पहलवान अपने आंगन में हाथों में हाथी जैसा बर्तन लेकर आता है, लेकिन उसकी आंखों में जोश कम, भूख ज्यादा है। पहलवा भैया, देखा, अब तो तुमने दूध की कसम खाई थी। शश, बस
एक प्याला, सिर्फ एक प्याला। वो बर्तन में दूध देखता है, फिर धीरे धीरे उसे पकड़ता है। पहलवान एक गहरी सांस लेकर उसे पीने लगता है, लेकिन तभी पीछे से बिल्लू की आवाज आती है। अरे देखो देखो, हमारी पहलवान कसम तो भूल गया। पहलवान बुरी तरह से चौंक जाता है, बर्तन गिर जाता है और दूध पूरे आंगन में फैल जाता है। पहलवान शर्मिंदा होकर सामने खड़ा होता है। सभी गांव वाले उसे घेर लेते हैं। कहाँ गए तुम्हारे दूध न पीने के दिन? देखो, ये कसम भी एक गहरे इरादे से दी थी, लेकिन गोलू को ढूंढते ढूंढते अब मैं भूखा मर रहा हूँ। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, दूर से गधे के खुरों की आवाज। ये क्या? गोलू की आवाज? गांव वाले सब चौंक कर इधर उधर देखते हैं। क्या सच में गोलू आ रहा है? पहलवान दौड़कर आवाज की ओर भागता है। सब उसे फॉलो करते हैं। गधे की आवाज तेज होती जाती है और जब पहलवान उस दिशा में पहुंचता है तो वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। गोलू, तुम कहाँ हो? तुमसे मिलने के लिए मैंने कितनी बड़ी कसम खाई थी। फिर अचानक हवा में एक पेड़ की टहनी हिलती है और वहां एक नोट गिरता है। पहलवान नोट उठाता है। नोट पर लिखा होता है, तुम्हारे दूध की कीमत सिर्फ तुम्हारे दिल में है, गोलू। क्या गोलू ने सच में पहलवान को कोई संदेश भेजा? क्या अब तक की कसम का सच सामने आएगा? सुबह का समय, गांव की सड़कों पर हलचल है। हर कोई सुन रहा है कि गोलू वापसी कर रहा है। गोलू की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे गांव के बाहर से आता है और उसे देख हर कोई चौंक जाता है। यह क्या? गोलू आ गया? गोलू आता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं लगता। उसकी आंखों में कुछ गहरे राज हैं और उसकी चाल में कुछ अलग सा है। पहले वाह भैया, देखो गोलू वापस आया है, लेकिन कुछ तो बदल गया है। गांव वाले गोलू के पास जाते हैं और वह गोलू से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गोलू भाई, कहाँ थे तुम इतने दिन? गोलू धीरे से जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कुछ बदल चुका है। गोलू धीरे धीरे अपनी चुप्पी तोड़ता है और फिर पहलवान और बिल्लू को एक गहरी बात बताता है। गोलू, पहलवा भैया बिल्लू, तुम दोनों के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है गोलू? हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। तुम्हारे गायब होने का राज क्या था? गोलू, मैं उन दिनों कहीं नहीं था। असल में मुझे किसी ने गलत समझ लिया था। जो कुछ भी हुआ वह किसी की साजिश का हिस्सा था। गोलू की आवाज में दर्द और गुस्सा आता है। गोलू, जो चीजें तुमने देखी वो केवल एक छलावा थी। मैं गायब नहीं हुआ था। मुझे उस समय पर जंजीरों में जकड़ लिया गया था, एक ऐसी जगह जहां से मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता था। गोलू और पहलवान का चेहरा अब गहरी चिंता से भर जाता है। गोलू ने अब अपनी कहानी शुरू की और वह बताता है कि वह किस तरह एक अज्ञात स्थान पर बंद था। गोलू, मुझे उस रहस्यमयी जगह पर बंद किया गया था जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन था। वहां किसी ने मुझे जंजीरों में बांध रखा था और वो शख्स कभी भी सामने नहीं आया। अब मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं हूँ। तुम जंजीरों में? लेकिन तुम्हें कोई देखे बिना कैसे तुम वहां रह सकते थे? गोलू, वो सब मेरे साथ केवल एक खौफनाक मजाक था, एक साजिश थी ताकि मुझे कभी भी कोई ढूंढ न सके। उस जगह पर
मैं वह सब नहीं कर पा रहा था जो मैं चाहता था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। गोलू की बातों से अब पहलवान और बिल्लू की आंखों में चिंता घुल जाती है। तो गोलू, तुम अब कैसे बदल गए हो? क्या तुम फिर से पहले जैसे हो? गोलू, अब मैं सिर्फ एक साधारण गधा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि वो जो मेरे साथ हुआ उसका कोई गहरा मकसद था। अब मैं वो सब समझ चुका हूँ। गोलू धीरे धीरे एक पुराने संदूक को खोलता है जिसमें कुछ अजीब से चिट्ठियां और पुराने दस्तावेज होते हैं। गोलू, ये दस्तावेज मेरे साथ उस जगह पर थे। इसमें कुछ राज हैं जो इस गांव के बारे में हैं और शायद हमें अब भी इन्हें ढूंढने की जरूरत है। गोलू दस्तावेजों को पहलवान और बिल्लू के सामने रखता है। गोलू की चुप्पी और रहस्यमयी दस्तावेज देखकर पहलवान और बिल्लू दोनों चौंक जाते हैं। तो यह दस्तावेज बताता है कि हम किस तरह गोलू के साथ हुए हादसों का पर्दाफाश कर सकते हैं। गोलू चुप्पी तोड़ते हुए, ये दस्तावेज हमें उस शख्स तक ले जाएगा जो मुझे बंदी बनाकर यहाँ लाया था, और ये वही शख्स है जो गांव के कुछ गहरे राज का औजार जानता है। सभी लोग उन दस्तावेजों की तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। कहानी खत्म होती है और यह सवाल छोड़ जाती है, क्या यह दस्तावेज सचमुच गोलू के बड़े रहस्य को खोलेंगे? क्या गोलू के साथ हुआ रहस्य अब खुलेगा? कौन है वह शख्स जो गोलू के पीछे है? देखिए अगली कड़ी, गोलू के राज और नए शिकार का खुलासा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।